अरे मेरा बेटू यूट्यूबर बनेगा क्या, ब्लॉगर बनेगा। बहुत दूर है यार ये अपने घर से पीपी। क्या करें, चेंज कर दें। और कोई नियर बाय नहीं पड़ेगा। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि मैं डॉक्टर से मिलने गई थी। मेरी प्रेगनेंसी की ये फर्स्ट डॉक्टर विजिट थी और डॉक्टर ने मुझे नेक्स्ट ट्यूसडे का अपॉइंटमेंट दिया था मेरी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए। सो आज की मॉर्निंग हुई है गुड न्यूज़ के साथ और सब कुछ एकदम से बदल गया ऐसा लग रहा है लाइफ में। अब हम 3 से 4 होने वाले हैं, फैमिली बड़ी होने वाली है और बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं ना मेरी बॉडी में, मेरी लाइफ में। आई कैन बिलीव। क्या हो गई थी? ये ब्लॉग है। आओ, क्या खा रहे हो आप? गुआवा। अनु गुआवा गुआवा खा रही है क्या? मामा भी खा रही है। अच्छा लग रहा है। हाय गाइस, सो अभी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं बस ऐसे ड्रेस पहन के बैठी हूँ यहाँ पर, बालों की हालत, चेहरे की हालत, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। बस मैं पूरे दिन सोती रहती हूँ। और अभी मैं खा रही हूँ ये पोमोग्रेनेट खा रही हूँ। तो कुछ भी खाओ एक्चुअली तो बस वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन लगता रहता है और बस वॉमिट आ जाती है। तो आई एम ट्राइंग टू हैव समथिंग, थोड़ा थोड़ा देर में कुछ खाने वाला, लेकिन वो थोड़ा देर में कुछ खाओ, थोड़ा देर में कुछ वॉमिट, बस यही सब चल रहा है। और बस पूरा दिन नींद आती रहती है। तो मैं खाती हूँ और फिर मैं वापस से लेट जाऊँगी। और पोमोग्रेनेट खाने से एक्चुअली थोड़ा सा ये वोमिट वाला जो सेंसेशन है, नौजिया वाला, वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। ट्यूसडे को जाऊँगी डॉक्टर के पास में, तो टेस्ट होगा और फिर देखते हैं उसके बाद में क्या रिजल्ट आता है। मेरे 6 वीक कंप्लीट हो गए हैं और इसके पहले मैं ट्यूसडे को टेस्ट के लिए जाती। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे एकदम सडनली एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। एंड आई वाज इन अ पेनफुल सिचुएशन कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं ऑलमोस्ट क्रैश हो गई थी और फिर हॉस्पिटल में बेबीज़ को भी अलाउ नहीं था एडमिशन के टाइम पर, तो मुझे अनिका को घर पे छोड़ना था और अनिका का सोच के मेरी हालत और ख़राब हो रही थी। थैंकफुली मेरी फ्रेंड आ गई यहाँ पर और उसने सब कुछ मैनेज कर लिया, स्पेशली मेरे बच्चे को मैनेज कर लिया। और मैं यहाँ पर एक चैट हिस्ट्री हमारी शेयर कर रही हूँ जिससे कि मेरी मेमोरी में ये चीज़ हमेशा रिकॉर्ड रहेगी। बड़ी मुश्किल से मैं मॉर्निंग की जो मेरी वॉमिटिंग वाली मेडिसिन थी वो ले पा रही थी और उसमें भी हालत इतनी बुरी हो गई कि 22 नवंबर की बात है और मुझे सडनली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया क्योंकि मैं ऑलमोस्ट क्रैश हो गई थी। मैं पूरा दिन पूरी रात ऑलमोस्ट फेंट सिचुएशन में थी और आईवी पे ही रही। मुझे कुछ भी खाना पीना अलाउड नहीं था और नेक्स्ट डे बाय द इवनिंग जब मुझे डिस्चार्ज मिला तब मुझे लिक्विड डाइट अलाउ हुई और कुछ मेडिसिन्स भी दी गई जो मुझे एवरी मील के पहले लेनी थी, कुछ भी खाने से पहले लेनी थी। और ये मेडिसिन मुझे कंटिन्यू करनी थी नेक्स्ट, जब तक मेरी हालत नहीं सुधरती थी। तो वो दिन जब मैं मेरे बच्चे से पूरा एक दिन दूर रही और मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मेरे शरीर से किसी ने जान निकाल ली है। मेरा बच्चा कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, ये सोच सोच के ही मेरी जो बीपी था वो बढ़ रहा था। डिस्चार्ज होके घर आते ही मेरी सेवा
शुरू हो गई और मुझे बहुत सारी हेल्दी हेल्दी चीज़ें खिलाई जाने लग गई, जिससे कि मेरी जो उस समय हालत थी वो थोड़ी सी सुधर जाए और मैं एटलीस्ट नॉर्मल अपने काम तो मैं खुद शुरू कर पाऊँ। और फिर मैंने मम्मी पापा को भी कॉल कर दिया था कि आप एज़ सुन एज़ पॉसिबल यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि अब मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं कुछ भी मैनेज कर पाऊँगी। तो वो निकल गए थे और 26 को वो यहाँ पर आ भी गए। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी दिन भर, शाम को वो आए यहाँ पर और फिर मेरी हालत अपने आप सुधरने लग गई। हाय गाइस, गुड इवनिंग। सो अभी का स्टेटस ये है कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेकंड मंथ चल रहा है, ओवर होने वाला है। तो लास्ट ये पूरा 1.5 मंथ जो था कंसीव करने के बाद से जब तक मुझे पता चला तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस हो चुके थे और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल वाला जो नौजिया होता है, एक्सट्रीम साइड नौजिया का, वो मैं कैप्चर कर चुकी थी। बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे बॉडी में, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और इस तरह की चीज़ें बहुत क्विकली चेंजेस हुए हैं कि मैंने अपडेट भी किया था कि मैं हॉस्पिटलाइज भी हुई थी बीच में। वो इसी रीज़न की वजह से हुई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी वॉमिट हो रही थी और बहुत ज़्यादा नौजिया हो गया था। उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया था, कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो मुझे एडमिट होना ही पड़ा था क्योंकि वो उसके बाद ना आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं, फिर आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो ऐसा अगर आपके साथ में भी कुछ होता है, अगर आप भी एक्सट्रीम लेवल फेस कर रहे हैं नौजिया का, मॉर्निंग सिकनेस का, वॉमिटिंग का, जो प्रेगनेंसी वॉमिटिंग होती है इसका, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें ऑन टाइम, क्योंकि हो सकता है कि आप हैंडल नहीं कर पाओ सिचुएशन जो आगे होने वाली है। तो अभी मैं पहले से थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ क्योंकि पहले मैं बात करने की हालत में भी नहीं थी, इसलिए मैं कोई भी फुटेज वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर पाई अच्छी खासी। तो आज मैंने प्लान किया कि मैं आपके साथ थोड़ा अपडेट शेयर करती हूँ कि मेरा जो ये मॉर्निंग सिकनेस के दौरान जो रूटीन है वो कैसा है, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, नोज़िया रिड्यूस करने के लिए, वॉमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए और हेल्दी भी रहने के लिए, फिट भी रहने के लिए, क्योंकि बेबी भी है भाई, भूखे तो रह नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो नॉर्मली मैं मील खा रही थी खाने में, जो मुझे पसंद था, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। पानी बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है और पानी तो बिल्कुल मुझे नीम की पत्ती जैसा फ़ील कराता है, तो मैं बिल्कुल भी पानी नहीं पी पाती हूँ। तो मुझे क्या करना होता है कि मैं फ्लेवर्स ऐड करती हूँ, लाइक अगर जूसेस के फॉर्म में मैं लिक्विड लेती हूँ, सूप अच्छा लगता है तो सूप ले लेती हूँ, नहीं तो ग्लूकॉन डी मिक्स करके पीती हूँ, या तो फिर मैं जलजीरा लेकर के आती हूँ। जलजीरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं पानी में मिक्स करके पी रही हूँ। जब मुझे अच्छा लगता है तो हाफ एन ग्लास में ले लेती हूँ और उसे पीती हूँ। तो इस तरीके से मैं वाटर इनटेक ले रही हूँ क्योंकि पानी पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो आप अपने डाइट को ना थोड़ा बैलेंस करके चलो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सॉलिड लोगे, बहुत ज़्यादा फैटी फूड लोगे तो आपको नौजिया होगा ही होगा और वॉमिट भी आएगी। छोटे छोटे मील्स लीजिए, थोड़ा सा खाओगे ना तो कुछ नहीं होगा, बट बहुत ज़्यादा जब खाओगे ना तो अगेन आपको ये जो नौजिया वाला जो सेंसेशन है ना, ये आपको आएगा ही आएगा। तो मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा खाना खाना, मैं थोड़ा खाती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वही खाती हूँ। लाइट फूड, लिक्विड फूड चल रहा है मेरा, सेमी सॉलिड चल रहा है। कभी अच्छा लगता है तो रोटी और सब्ज़ी भी ले लेती हूँ, लाइट सब्ज़ी लेती हूँ, साथ में इडली सांभर वगैरह ले लेती हूँ। तो मॉर्निंग में उठने से ही मुझे नोज़िया स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए मुझे मेडिसिन दी हुई हैं डॉक्टर ने। तो फर्स्ट मैं वो मेडिसिन लेती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ और उसके बाद में 10 से 15 मिनट के बाद में मैं फ्रूट लेती हूँ। मुझे पोमोग्रेनेट काफ़ी सूट कर रहा है, अनार तो काफ़ी सूट कर, उससे क्या होता है कि जो नौजिया का सेंसेशन है मेरी बॉडी में, ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। इसलिए मुझे अनार काफ़ी सूट कर रहा है। अनार अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए, वैसे भी बॉडी के लिए वैसे भी आपको हाइड्रेट भी रखता है और इसमें आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि हम फॉलिक एसिड वगैरह लेते हैं तो इसमें नेचुरल भी होता है, तो ये वैसे भी आपको खाना चाहिए। तो आप मॉनिटर करो कि अगर आपको भी कोई ऐसा फ्रूट है जो अच्छा लगता है, जिसकी वजह से आपको नौजिया रिड्यूस होता है, थोड़ा सा कम होता है, तो आप मॉर्निंग में एक वो फ्रूट खा लो, तो जिससे कि आपका दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, बैलेंस भी रहेगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ और फिर 1 घंटे के बाद में मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ क्योंकि बहुत भूख लग जाती है। अब भूख इतनी ज़्यादा लगती है लेकिन सामान हमें ज़्यादा नहीं खाना, ब्रेकफास्ट में लाइट ही लेती हूँ। तो जो भी ब्रेकफास्ट बनता है, लाइक पोहे बन गया चीला या फिर कोई पराठा बन गया हल्का सा, तो मैं एक ले लेती हूँ, 1.5 या 2, कभी बहुत अच्छा लगा तो 2 ले लेती हूँ। जैसे बनता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से मैं खा लेती हूँ, रिपीट भी कर लेती हूँ और ऐसी चीज़ें मैं इंक्लूड करती हूँ जिससे कि मुझे नौजिया वाली फीलिंग कम आए। तो इस तरीके से आप आपका ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। फिर इसके बाद में मैं कुछ वही अगेन जूस या फिर ग्लूकॉन डी या फिर कुछ इस तरह का पानी वगैरह जो होता है बनाती हूँ जलजीरा वाला, वो थोड़ा सा लेती हूँ। फिर मैं सो जाती हूँ, 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं सो जाती हूँ। उसके बाद उठती हूँ तो फ्रेशन अप होती हूँ, नहाती वहाती हूँ, क्योंकि
अभी क्या बॉडी की बैंड बजी हुई है बिल्कुल। मैं जब से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के आई हूँ, तब से मेरी बॉडी की बिल्कुल बैंड बजी हुई है। अभी बॉडी रिकवर ही नहीं कर पाई, इतनी वीकनेस है, अभी भी मुझसे बात करते नहीं हो रहा है। बट मैंने सोचा कि ये जो अपडेट्स है ना, ये आपके साथ में इमीडिएटली शेयर करती हूँ, जिससे कि आपकी थोड़ी हेल्प हो पाएगी। क्योंकि वॉमिटिंग के कोई एक रीज़न नहीं है, वॉमिटिंग का बहुत सारे रीज़न है। आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हाई लेवल जो हार्मोन्स जनरेट होते हैं प्रेगनेंसी के, उसकी वजह से भी हो सकती है वॉमिट। हो सकता है आपके बॉडी में लो ब्लड शुगर हो, या फिर और भी बहुत सारे रीज़न है। हो सकता है आपको कोई फूड नहीं सूट कर रहा हो सकता है कोई आपको खाने की चीज़ नहीं सूट कर रही, कोई स्मेल है, या आपको कोई स्मेल से एलर्जी है। तो इस तरह के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको हैवी वॉमिटिंग हो रही हो। दिन भर में कभी भी वॉमिटिंग हो जाती है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। फिर लंच में मैं ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सैलड वगैरह खा ही नहीं पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा रॉ चीज़ें नहीं खा पा रही हूँ, तो खूब चीज़ें ही लेती हूँ। दाल वगैरह प्रेफर करती हूँ लेना, दाल मुझे अच्छी लग रही है। तो दाल, राइस, रोटी, या फिर जो भी इस तरह की चीज़ें बनती हैं, रोटी सब्ज़ी, तो वो वगैरह वो सब मैं ले लेती हूँ। दूध बिल्कुल भी नहीं पी पा रही हूँ, कर्ड पनीर कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, मैं खा ही नहीं पा रही हूँ। वो खाने से और वॉमिट इंक्रीज़ होती है, तो मैं उससे बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। मिक्स दाल है या फिर खिचड़ी वगैरह ले लेती हूँ, और यही सेम चीज़ मैं रात को भी रिपीट करती हूँ। सेमी सॉलिड फूड ले रही हूँ, लिक्विड फूड ले रही हूँ थोड़े। तो इससे मुझे अच्छा भी लगता है, टमी भी फुल रहता है। और इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, लाइक रोस्टेड चना जो होता है ना, ये रॉ चना जो होता है सूखा वाला, वो मैं खाती हूँ, उससे भी वॉमिट रिड्यूस होती है। मुरमुरे जो होते हैं ना, सूखे वाले मुरमुरे, उससे हल्का सा सूखा हुआ भून करके वो मैं खाती हूँ, उससे भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होती है। एंड जो पंजीरी होती है ना, जो हम लोग पूजा वगैरह में बनाते हैं, पंजीरी आटे की, आटे को भून करके जो बनाते हैं घी में, चीनी वगैरह डाल करके, वो मैं आजकल खा रही हूँ। एक बाउल ले लेती हूँ और वो खाती हूँ, तो वो अनहेल्दी भी नहीं होता है, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। और उससे काफ़ी ज़्यादा यार वॉमिट रिड्यूस हो जाता है। जो सेंसेशन होता है ना बॉडी में वॉमिटिंग वाला, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। पॉपकॉर्न अच्छे लग रहे हैं, पॉपकॉर्न से भी रिड्यूस होता है। तो इस तरह की जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं ना, ये मैं बीच में खाती रहती हूँ। और इसके बाद भी वो जो घर की बनी आम वाली कैंडी होती है, तो वो भी मैं लेके रखती हूँ और वो खाती हूँ। और देन दैट्स इट। रात में भी मैंने खाना वगैरह रिपीट किया। जो रात की मेडिसिन है बिफोर फूड वाली एंड आफ्टर फूड वाली, वो भी मैं ले लेती हूँ। और इस तरीके से मेरा डे एंड करती हूँ। और 10:30 के आसपास मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नींद आती है। तो इस समय मैं ट्राई करती हूँ कि जितना मैं आराम कर सकती हूँ उतना मैं आराम करूँ। हर किसी की बॉडी अलग होती है, सीज़न के हिसाब से प्रेफरेंसेस चेंजेस होते रहते हैं, चॉइसेस चेंज होती रहती है, नेचर चेंज हो जाता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि जैसा मेरे साथ हो रहा है आपके साथ भी वैसा हो, और आप भी वही सब चीज़ फॉलो करो। आप कुछ और चीज़ें फॉलो कर सकते हो। इस तरीके से ये जो मेरा दिन का पूरा शेड्यूल है, पूरा जो खाने पीने का रूटीन है, इस तरीके से मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें अपने दिन में इंक्लूड कर सकते हो, आपके मील में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे कि डेफिनेटली आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। सेकंड ट्राइमेस्टर में देखेंगे कि क्या होता है, बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं। इस बार तो फर्स्ट में ही बहुत ज़्यादा टेरेबल है सब कुछ, और मैं बिल्कुल अंदर से डर गई हूँ। वो जो मोमेंट मैंने फेस किया है ना अभी लास्ट कुछ वीक्स में, वो बहुत डेंजरस था। और अभी तो मम्मी भी आ गई है मेरे पास, कुछ दिन रहेंगी वो मेरे पास में, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती अच्छे से। और मुँह में मेरे छाले आ चुके हैं बहुत ज़्यादा, इस तरफ तो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो इसके लिए भी नेचुरल थेरेपी, वही शहद वाली जो थेरेपी होती है वो चल रही है, उससे आराम मिलता है काफ़ी। ऑल्सो कल है 1 दिसंबर, तो कल है मेरी डॉक्टर विजिट। तो अब देखते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं कि डॉक्टर क्या कहती हैं। फर्स्ट स्कैन हो चुका है, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तभी फर्स्ट स्कैन हो गया था, तो स्कैन वाज गुड। और आगे की अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।